नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज बात करेंगे, एक तो केवीएस को लेकर बात करेंगे कि केवीएस की कल जो हियरिंग हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या कुछ हुआ है उसको लेकर के बात करेंगे। दूसरे, जो 12 तारीख में माननीय हाईकोर्ट उत्तराखंड में जो ऑनगोइंग भर्ती को लेकर के एनआईएस की तरफ से जो केस है, जिसका केस नंबर 2419/2024, उसकी सुनवाई भी लगी हुई थी, उसमें क्या कुछ हुआ है उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे एक केस और उत्तराखंड में लगा हुआ है, जिसकी एक सुनवाई 8 जनवरी को हो चुकी है और आज उसकी जो है माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। इन तीनों केसों पर आज बात करेंगे आप लोगों के बीच। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन सभी साथियों से है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो अपडेट्स हों या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी न्यूज़ेज हों वो आप तक समय से मिलती रहे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो वैकेंसी आई थी, उसमें हमारे बहुत सारे एनएस डीएलएड साथियों ने एग्ज़ाम क्रैक किया था और वहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। बस केवल उनको जो है नियुक्ति पत्र मिलना बाकी था। उसी बीच में जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का नवंबर 2023 का जो निर्णय, जिसमें एनआईएस को उन्होंने इनवैलिड मान लिया था, करार दे दिया था, तो उस निर्णय को एकदम इम्प्लीमेंट करते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने उन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए थे और उनको भर्ती से वहां बाहर कर दिया था। अब चूंकि 10 दिसंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की उसी बेंच ने, गवई सर ने, अपने उस निर्णय को पलट दिया, यानी कि अपने उस निर्णय को क्लेरिफाई कर दिया कि हमारा जो डिप्लोमा है, जो एनआईएस से किया हुआ डिप्लोमा 18 मंथ का, और जो लोग इन सर्विस थे 10 अगस्त 2017 को उन्होंने कंप्लीट किया है, तो वो पूरी तरह से वैलिड है। एज ए वैलिड डिप्लोमा, जो रेगुलर डिप्लोमा है उसकी तरह से उसको ट्रीट किया जाएगा किसी भी भर्ती में जाने के लिए, यानी किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन में, यानी किसी भी नई जगह पर जाने के लिए या प्रमोशन एवेन्यू के लिए। तो देखने वाली बात यह है कि जब केंद्रीय विद्यालय संगठन ने उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया था, तो आखिर अब ऐसी कौन सी दिक्कत है जो अब ये निर्णय उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। उसके लिए अभ्यर्थियों को कोर्ट जाना पड़ रहा है। बड़ी शर्म की बात है और बड़ी दुख की बात भी है। वास्तव में होना तो ये चाहिए था, केंद्रीय विद्यालय संगठन को जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसी के प्रभाव में, उसी के अनुपालन में तुरंत उन लोगों को जो है सूचना देनी चाहिए थी, जिन लोगों के नियुक्ति पत्र रोके गए हैं एनएस डीएलएड वालों को, उनको जो है नियुक्ति पत्र दे देने चाहिए थे। लेकिन ऐसा ना करते हुए अभ्यर्थियों को जो है कोर्ट में जाना पड़ा और कल उसकी जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, और सुनवाई में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन को काफी फटकार लगाई है और कहा है कि आपने हमारा ऑर्डर है 10 दिसंबर 2024 का, उसको क्यों नहीं अनुपालन कर रहे, उसका क्यों नहीं आपने पालन किया और क्यों इन लोगों को आप नियुक्तियां नहीं दे रहे हैं। ये सारी चीजें वहां पर आई हैं और उन्होंने इसमें तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि भाई हमने जो है शिक्षा मंत्रालय को ये जो है इस बारे में हमने पूछा है, उधर से अभी प्रोसेस लग रहा, कोई जवाब इस तरह से नहीं आया है। तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता आप कहाँ जवाब लेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। हम आपको एक सप्ताह का समय दे रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर आप जो है रिटर्न सबमिशन कीजिए कि आपने अभी तक हमारे इस ऑर्डर को, जो 10 दिसंबर 2024 का निर्णय है, उसको अभी तक आपने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, उसको आपने लागू क्यों नहीं किया है। तो ये दिया गया। हालांकि 2 सप्ताह का समय सुनवाई में है, सुनवाई की जो डेट मिली है वो 2 सप्ताह बाद की मिली है, लेकिन कड़े शब्दों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केवीएस संगठन के जो अधिवक्ता थे उनको कहा है कि आप एक सप्ताह के अंदर जो है
रिटर्न सबमिशन दाखिल कीजिए कि आपने आखिर इन लोगों को अभी नियुक्तियां क्यों नहीं दी है, हमारे ऑर्डर का इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया है। तो ये तो केबीएस को लेकर के बात हो गई। उसके बाद बात कर लेते हैं कि परसों 12 तारीख को मान्य छत्तीसगढ़ मान्य उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में जो विश्वनाथ सर के द्वारा डाला हुआ ऑनगोइंग भर्ती 2024 ऑनगोइंग भर्ती जो है, जो उत्तराखंड में ऑनगोइंग भर्ती है जिस 2906 पदों वाली, उस पर जो है केस लगा हुआ है अपने आप को शामिल कराने के लिए। उसकी कई हियरिंग हो चुकी हैं और 12 तारीख में भी उसमें डेट लगी हुई थी, लेकिन जो है वो नंबर पे केस नहीं आ पाया, यानी कि लेट नंबर पे आया और उसमें लंबी सुनवाई होने के चांसेस हैं। तो इसलिए जो है उस केस को अब आगे 17 तारीख में सुना जाना। अब उसकी जो हियरिंग होनी है वो 17 तारीख को होनी है, 17 फरवरी को होनी है। तो ये तो उस केस की अपडेट्स हो गई, क्योंकि नीचे से प्रश्न आ रहे थे कि उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तराखंड की हाई कोर्ट में सुनवाई लगी हुई थी उसमें क्या हुआ। तो उसमें अभी कुछ नहीं हुआ, केवल यही है कि 17 तारीख में उसकी अब सुनवाई होने जा रही है। अब वो केस सुना नहीं गया था, 17 तारीख में उसकी सुनवाई। तीसरी बात कर लेते हैं, मैंने आपसे जिक्र किया एक नया केस मान्य उत्तराखंड हाई कोर्ट में आज जिसकी सुनवाई होने जा रही है और जिसकी एक सुनवाई ऑलरेडी 8 जनवरी को हो चुकी है, जिसका आप केस नंबर अगर देखेंगे तो 13/2025 करके है केस, और जिसका फाइलिंग नंबर अगर आप बात करेंगे तो 201/2025 है, जिसमें आज जो सुनवाई होने जा रही है। तो आखिर ये केस है क्या, इस पर थोड़ा सा जहां तक मुझे लगता है वो ये है कि ये भी, क्योंकि ये केस भी विश्वनाथ जी के द्वारा डाला हुआ है, इसमें भी जो पिटिशनर हैं वो विश्वनाथ जी एंड अदर्स करके हैं। तो ये केस जो है, ये केस उस मामले में डाला गया कंटेप्ट का केस है, जैसा देखने में लग रहा है। तो ये कंटेप्ट का केस है। और कंटेप्ट क्या है, कंटेप्ट ये है कि माननीय नैनीताल हाई कोर्ट ने जो है 2023 जब निर्णय आ गया था 11 अगस्त वाला, तो उसके बाद जो है जब 11 अगस्त 2023 का निर्णय आ गया था आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें बीएड को उन्होंने वहां से बाहर कर दिया था, एलिजिबल मान लिया था 1 to 5 के लिए। उसके बाद जो है एक केस उत्तराखंड में था जिसमें बीएड की क्वालिफिकेशन को चैलेंज किया हुआ था, और उसमें जो निर्णय आ जाता दिसंबर 2023 में आ जाता है, जहां तक मुझे ध्यान है दिसंबर 2023 में निर्णय आ जाता है। और वहां पर जो है बीएड को 11 अगस्त 2023 का जो निर्णय है माननीय सुप्रीम कोर्ट की धूलिया सर की बेंच का, उसी के अनुपालन में यहाँ बीएड को जो इलीगल मान लिया जाता है, उसी में उसको जो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है उस केस को। तो यानी कि उस केस के हिसाब से, उस निर्णय के हिसाब से बीएड जो है वो इलीगल तरीके से उत्तराखंड में जॉब कर रहा है। जो चयनित बीएड है 2021 वाली भर्ती में, वो इलीगल तरीके से जो है जॉब कर रहा है। उसके बाद बीएड माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जाता, 8 अप्रैल 2024 को वहाँ से इनकी याचिका खारिज हो जाती है, जो चैलेंज करते हैं उस 323/2022 शायद करके केस है वो, उसको, उसके निर्णय को चैलेंज करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में। 8 अप्रैल 2024 को उसकी सुनवाई होती है और गवाई सर की बेंच से वो जो है वहाँ पे डिसमिस हो जाती है इनकी वो याचिका, वहाँ से, यानी इनको कोई रिलीफ नहीं मिलता है। और उसके बाद फिर ये रिव्यू भी डालते हैं माननीय हाई कोर्ट उत्तराखंड में, और वो रिव्यू में भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो जाहिर सी बात है पूरी तरीके से इलीगल तरीके से ये उत्तराखंड में जो नियुक्तियां हैं बीएड की, वो पूरी तरह से नितांत अस्थायी थी, और कोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो है इलीगल तरीके से अपनी जॉब कर रहे हैं, यानी इनको अधिकार नहीं है जॉब करने का उत्तराखंड में। तो उसी को लेकर के ये शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, ये कंटेप्ट का केस डाला गया है कि आखिर ये बीएड जो गवर्नमेंट है, ये बीएड को किस हिसाब से शिक्षा विभाग जॉब करा रहा है, जब हाई कोर्ट का निर्णय इनके विपरीत है, सुप्रीम कोर्ट से कोई इनको राहत नहीं मिलती है, और इनका जो है जो रिव्यू है वो भी खारिज है। तो ऐसी कंडीशन में फिर आखिर ये जॉब क्यों कर रहे हैं? तो कोर्ट के अनुपालन, कोर्ट के कंटेप्ट का मामला बनता है कि कोर्ट के आदेश का पालन अभी तक नहीं हुआ है दिसंबर 2023 से आज तक। तो इसको लेकर के ये मामला गया हुआ है। तो जहां तक मुझे लगता है, हालांकि स्थितियां जो है शाम तक क्लियर होंगी कि वास्तविकता क्या है इस केस की, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये केस वही है। और अब देखते हैं, आज इसकी हियरिंग होने जा रही है, तो शाम तक कुछ चीज़ें निकल के आएंगी, अपडेट्स आएंगी। जो भी अपडेट्स होंगी वो लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।